मकर राशि वाले दोस्तों सावधान। मार्च का यह पहला सप्ताह आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बना सकता है। आपकी राशि के दूसरे भाव में यानी धन और परिवार के भाव में ग्रहों का मेला नहीं बल्कि ज्वालामुखी सुलग रहा है। सूर्य, मंगल, राहु और बुध, जब ये चार ग्रह धन भाव में एक साथ बैठते हैं तो इंसान को लगता है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन असलियत में उसकी जमा पूंजी, उसकी सेविंग्स कपूर की तरह उड़ जाती है। राहु आपको भ्रम देगा, मंगल खर्च करवाएगा और सूर्यदेव अहंकार देंगे। ऊपर से 3 मार्च को अष्टम भाव में चंद्र ग्रहण है। तो क्या यह सप्ताह आपको कर्ज में डाल देगा या आप अपनी सूझबूझ से इस तूफान को संभाल लेंगे? सप्ताह की शुरुआत में शुक्रदेव उच्च के होकर तीसरे भाव में जा रहे हैं। क्या आपकी मेहनत आपको इस संकट से बचा पाएगी? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों की वह कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरी मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आप यथार्थवादी लोग हैं। आप हवाई बातों पर भरोसा नहीं करते और आपकी कुंडली भी यही कह रही है कि इस सप्ताह हवा में उड़ने का नहीं बल्कि जमीन पर पांव जमाकर खड़े रहने का समय है। दूसरे भाव में पाप ग्रहों का जमावड़ा धन, वाणी और परिवार तीनों के लिए खतरे की घंटी है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाना है। तो चलिए सच्चाई के साथ शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत दो बड़ी घटनाओं से हो रही है। पहली, सोमवार 2 मार्च की अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले सुबह सुबह शुक्र देव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और यह गोचर आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव में हो रहा है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है। आपकी मेहनत और पराक्रम में निखार आएगा। दूसरी, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है जो आपकी राशि के अष्टम भाव में लग रहा है, सिंह राशि में। यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। बाकी ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपकी राशि के दूसरे भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। यह सबसे नाजुक भाव बना हुआ है। छठे भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव सिंह राशि में केतु महाराज और ग्रहण का योग है। तीसरे भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव और उच्च के शुक्र विराजमान है। ग्रहों की बिसात बिछ चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगी, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धन और आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वाले दोस्तों, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। दूसरे भाव में राहु, सूर्य, मंगल का होना धन नाश का योग बनाता है। इस सप्ताह पैसा आएगा जरूर क्योंकि बुध भी वही है और बिजनेस भी चलेगा, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। राहु आपको भ्रम देगा। आपको लगेगा कि अरे अभी तो बहुत पैसा आने वाला है, चलो खर्च कर देते हैं, और यहीं आप गलती करेंगे। मंगल और राहु मिलकर अचानक कोई बड़ा और फालतू खर्चा करवा सकते हैं। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए या कोई गैजेट टूट जाए या फिर आप जोश में आकर कोई महंगी वस्तु खरीद लें जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मेरी स्पष्ट सलाह, इस सप्ताह निवेश के नाम पर 1 रुपया भी ना लगाएं। शेयर बाजार में राहु आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा। लॉटरी या सट्टे से दूरी बनाकर रखें। अपनी जमा पूंजी को हाथ न लगाएं। यह सप्ताह कमाने से ज्यादा बचाने का है। दोस्तों, दूसरा घर सिर्फ पैसों का नहीं, कुटुंब और वाणी का भी है। और सच कहूं तो असली खतरा यहीं पर है। सूर्य जो कि अहंकार और मंगल क्रोध आपकी वाणी स्थान पर बैठे हैं। आपकी जुबान इस सप्ताह आग उगल सकती है। छोटी सी बात पर आप घर में महाभारत खड़ी कर सकते हैं। राहु वहां गलतफहमी पैदा करेगा। परिवार के सदस्यों के बीच
संपत्ति या पैसों को लेकर पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। कुटुंब में अशांति का माहौल रहेगा। आपकी कड़वी बातें आपके अपनों को दूर कर सकती है। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। अगर घर में कोई बहस हो तो वहां से हट जाएं। मौन रहना ही इस सप्ताह शांति का एकमात्र उपाय है। करियर और कामकाज के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनि और उच्च के शुक्र विराजमान है। तीसरा भाव मेहनत और भाग दौड़ का है। नौकरी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। शुक्र के उच्च होने से मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया से जुड़े दोस्तों को फायदा होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बोलने की नहीं, लिखने की कला अच्छी रहेगी। कुछ सावधान भी रहें। दूसरे बाप के ग्रह ऑफिस में भी आपकी वाणी खराब करवा सकते हैं। बॉस या क्लाइंट के साथ तर्क वितर्क ना करें। व्यापारियों के लिए कैश का फ्लो बना रहेगा, लेकिन उधारी देने से बचें। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर मकर राशि वाले दोस्तों हाई अलर्ट पर रहना होगा। 3 मार्च को अष्टम भाव में चंद्र ग्रहण है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु तुल्य कष्ट का है। वहां केतु और चंद्रमा का युति योग। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव चरम पर रह सकता है। बेवजह की घबराहट होगी। नींद प्रभावित हो सकती है। दूसरे भाव में मंगल और सूर्य मुख, दांत और आंखों की समस्या दे सकते हैं। मसालेदार खाना खाने से परहेज करें, नहीं तो मुंह में छाले या पेट में जलन हो सकती है। वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। चोट चपेट का योग बना हुआ है। इस समय अपनी सेहत को हल्के में बिल्कुल ना लें। रिश्तों की बात करें तो उच्च का शुक्र प्रेम संबंधों के मोर्चे में थोड़ी राहत लेकर आ रहा है। तीसरे भाव से शुक्र नवम भाव को देखेगा। साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। आपकी कोशिश रिश्तों को सुधारेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तूफान के संकेत है। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है और दूसरे भाव के पाप ग्रह परिवार में कलह क्लेश करवा रहे हैं। ससुराल पक्ष अष्टम भाव से कोई बुरी खबर मिल सकती है या उनसे वाद विवाद हो सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस समय एक दूसरे पर दोष लगाने की बजाय साथ निभाना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह संघर्ष और सफलता का मिश्रण है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च के हैं, इसलिए जो विद्यार्थी कला, डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी फील्ड में है वे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन दूसरे भाव के ग्रह एकाग्रता भंग करेंगे। घर का शोर शराबा आपको पढ़ने नहीं देगा। आपको एकांत में जाकर पढ़ाई करनी होगी। संतान क्षेत्र को लेकर मन में चिंता रहेगी। बच्चों की सेहत या उनके जिद्दी स्वभाव से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक शुक्र के प्रभाव से स्थिति सुधर जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी डेली लाइफ की हकीकत बताएगा। चंद्रमा का गोचर। मकर राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। आए समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 2 मार्च की सुबह के 7:51 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि के अष्टम भाव में। यहीं पर केतु पहले से विराजमान है और यहाँ पर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। सोमवार और मंगलवार मकर राशि वालों के लिए सबसे भारी दिन है। चंद्रमा जो मन का कारक है, अष्टम भाव पीड़ा है। इन 2 दिनों में पैसा फंस सकता है। किसी को उधार ना दें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग रहें। मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आएंगे। ससुराल वालों से कहासुनी हो सकती है। अचानक कोई पुराना रोग उभर सकता है। इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत भूल कर भी ना करें। सिर्फ शांति से अपना रूटीन काम निपटाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब थोड़ी राहत मिलेगी। 4 मार्च बुधवार की दोपहर के 1:45 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा तथा आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव पर संचार करेगा। जैसे ही बुधवार की दोपहर होगी, ग्रहण का असर कम होगा। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरे भाव से उच्च का शुक्र और शनि नवम भाव के चंद्रमा को देखेंगे। बुधवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। मन में शांति आएगी। जो काम पिछले 2 दिनों से अटके थे वो अब बन जाएंगे।
हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में 6 मार्च शुक्रवार की रात के 10:18 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में। वीकेंड पर चंद्रमा का कर्म भाव में जाना मकर राशि वालों को वापस काम पर लौटा लाएगा। शुक्रवार की रात से आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाएंगे। शनिवार और रविवार आप घर पर आराम करने की बजाय अपने पेंडिंग काम निपटाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर परिवार हो जा कार्य क्षेत्र, चंद्रमा के अब उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए वीकेंड पर अच्छी बिक्री होगी। सप्ताह की शुरुआत जितनी खराब थी, अंत उससे भी अधिक बेहतरीन रहने वाला है। तो मकर राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का सच्चा निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह धन और वाणी के संयम का है। दूसरे भाव के 4 ग्रह आपसे पैसा खर्च करवाना चाहते हैं और घर में झगड़ा करवाना चाहते हैं। आपको उनकी चाल में नहीं फंसना है। 2 और 3 मार्च को ग्रहण के दौरान बिल्कुल शांत रहें और बाकी दिनों में उच्च के शुक्र का सहारा लेकर कड़ी मेहनत करें। पैसा बचाना ही इस हफ्ते पैसा कमाना है। उपाय के तौर पर अष्टम के ग्रहण और दूसरे भाव के दोष के लिए रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मीठी रोटी बनाकर आवारा कुत्तों को खिलाएं। राहु और मंगल शांत रहेंगे। दोस्तों, मेरा काम आपको मीठी गोली देना नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई बताकर आने वाली मुसीबत से बचाना है। यही एक सच्चे ज्योतिषी का धर्म है। अगर आपको यह वीडियो और हमारी ईमानदारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सावधान रहें, सकारात्मक भी बने रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।